जय श्री राधे। प्रणाम बंधुओं। इस नवरात्रि के पावन पर्व के बाद अब आएगा दशहरा का पावन पर्व। इस दशहरा के पावन पर्व पर हम कौन सी वास्तविक विजयादशमी को मनाएं, विजया माता की कृपा से कौन से 10 विकारों पर विजय प्राप्त करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 10 विकारों पर हम 9 विकारों पर नवरात्रि के पर्व में माँ की कृपा से हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार इस दशहरे के पावन पर्व पर हम एक कौन से 10 विकार है, क्योंकि रावण के कौन से 10 मस्तक है जो हमें श्री राम से नहीं मिलने दे रहे हैं, तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करके हम वास्तविक विजयादशमी मनाएंगे। तो बंधुओं, विजयादशमी का जो रहस्य है वो हम देखेंगे। सबको पता है कि विजयादशमी क्यों मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और 9 दिन तक भगवती जगदम्बा ने युद्ध करके जब 10वें दिन महिषासुर का वध किया था, इस प्रकार की कथा भी वर्णित है। तो इसलिए ये विजयादशमी का अत्यधिक महत्व है। इस दिन क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजा करते हैं, विप्र लोग विजया माता की पूजा करते हैं और भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी पद्धति के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं। और रात को जो रावण दहन होता है, उस रावण के 10 मस्तक बताए गए हैं, वही वास्तव में 10 विकार है जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं और वही 10 विकार हमें अत्यंत सता रहे हैं। तो उन 10 विकारों से हम कैसे बचे और उन 10 विकारों से मुक्त होकर हम वास्तव में श्री राम से जा मिले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं वो कौन से 10 विकार है और कैसे वो 10 विकार दूर होंगे और वास्तविक विजयादशमी हम मना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है परदोष दर्शन वृत्ति। हम सब के भीतर एक वृत्ति विद्यमान है कि परदोष दर्शन। हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार कहीं भी हम देखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का जो भी कार्य रहा, वो जो भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, किंतु हम उसमें कुछ न कुछ बुराई ढूंढ लेते हैं और उसी को देखते हैं, उसी को सबके आगे प्रस्तुत करते हैं, न कि उसकी किसी अच्छाई को। तो एक परदोष दर्शन है। ये वृत्ति बहुत ही गंभीर समस्या है। ये अगर नष्ट हो जाए तो इन 10 मस्तक रूपी रावण का एक मस्तक जाने हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। दूसरा है पर निंदा वृत्ति। बारंबार लगे रहते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखा, किसी वस्तु प्राणी को देखा, उसकी निंदा में हम लगे ही रहते हैं। तो उसकी निंदा करनी एक भयानक दोष है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में जो भी रहा, उसने जो भी किया, अगर अच्छा भी कर रहा है फिर भी हम निंदा करते हैं। कई बार देखा गया तो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी निंदा होती है, हमारा प्रतिस्पर्धी है उसकी निंदा होती है। तो ये जो निंदा के भाव मन में आते हैं, ये एक रावण का भयंकर अत्यंत क्रूर मस्तक है, जो कि हमारे जीवन में 10 विकारों में से एक विकार है। तो ये दूर होगा तो वास्तविक विजयादशमी की ओर आगे बढ़ेंगे। और आगे तीसरा मस्तक रूपी जो तीसरा विकार है वो परिश्रम शून्यता। परिश्रम शून्यता आजकल बहुत बढ़ गया है, हम देखते भी हैं। अपने ही आप पर ले लेवे, चाहे कोविड-19 हो या फिर कोई भी हो, हम बिल्कुल आलसी बन गए हैं। प्रतिदिन हम देखते जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, अपना ही निजी कार्य क्षेत्र हो, अपना पसंदीदा क्षेत्र हो, या तो फिर जो हमारा कर्तव्य क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की अपनी जीवन शैली में हो या फिर बाह्य शैली में हो या फिर अपने परिवार में हो, किसी भी प्रकार से हम परिश्रम करने योग्य परिश्रम तक नहीं करते हैं। बाकी के आगे के परिश्रम की बात तो छोड़ो। तो ये परिश्रम शून्यता रूपी तीसरा मस्तक है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत भय है, क्योंकि परिश्रम जब नहीं करते हैं तो आगे की स्थिति बहुत भयानक बनती जाती है, क्योंकि आगे जो स्थिति आएगी वो भयानक ही बनेगी।
क्योंकि वर्तमान में परिश्रम नहीं किया है तो आगे उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, दुष्प्रभाव ही मिलेगा। तो ये तीसरा मस्तक है, अगर ये नष्ट हुआ तो और हम आगे बढ़ेंगे श्री राम की ओर। फिर चौथा आया परस्परावादता। वर्तमान में ये तो बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है हम सबके लिए। किसी को देखकर कुछ करना, परस्परावाद, उसने ऐसा किया, उसके पास पौड़ी है तो चलो भाई हम भी, ये सब परस्परावादता है। ये सबसे बड़ा दोष है वर्तमान में। किसी को देखकर कुछ करने के लिए कई सारे दंपत्ति नष्ट हो गए, कई सारे घर नष्ट हो गए। इसके लिए तो कई सारे अच्छे व्यक्तियों के बीच के बहुत अच्छे संबंध टूट गए। उसके पास ऐसा है तो हमारे पास ऐसा क्यों नहीं, या तो फिर वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं। अरे भाई, उसका जीवन है, उसके अपने संस्कार है, उसके पूर्वजन्म के संस्कार है, वर्तमान का उसका जो परिवार है उसके संस्कार है, और तुम अलग हो, तुम्हारे पूर्वजन्म के, तुम्हारे वर्तमान के संस्कार अलग है, तुम्हारे जो भी कर्म रहे वो अलग है, उसके कर्म रहे वो अलग है, उसके अनुसार भिन्न भिन्न तो ही परिणाम मिलेंगे। तो बेकार में क्या करना है, इसके पास ऐसा है मेरे पास ऐसा है, एक कोई कंपेयर करने जैसी बात ही नहीं है कि हम देखते हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया या तो फिर वो इतना नीचे है तो मैं क्यों नहीं है। एक कोई कंपैरिजन की बात वर्तमान में हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जितना हम जल्द समझ लेवे उतने ही श्री राम के नजदीक पहुंचेंगे। उसके बाद पर कार्य बाधकत्वता। पर कार्य बाधकत्वता, किसी भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करने जावे कि तुरंत ऐसा करो कि तुम सक्सेस नहीं होंगे। ये क्या है? कोई श्रेष्ठ कार्य करने जा रहा है, वर्तमान में कोई दान देने जा रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, अरे अरे वहां मत जाना, ये क्या कर रहे हो, ये अपना काम नहीं है, चलो चलो, ये क्या है? किसी के कार्य में बाधा बनाने का प्रयत्न या बाधा डालने, ये किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये बातें जनसामान्य के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए 10 विकार, हमारे जो 10 रावण के मस्तक है उसके 10 विकार हम जो देख रहे हैं अभी, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं, ये स्पष्ट बात है। पर कार्य बाधकत्व, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अगर सफल होने जा रहा है तो कोई ना कोई उसे अटकाएगा, फिक्स है, हम देखते हैं। तो ये अपने लिए बहुत बड़ा विकार है। सामने वाले व्यक्ति का नुकसान करके हम अपना ही नुकसान तो कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो अगर मान लेगा और अपना कार्य छोड़ देगा तो हम भी किसी की मान बैठेंगे, अपना श्रेष्ठ कार्य छोड़कर न करने योग्य कार्य करने लग जाएंगे। तो ये सीधी सी बात है, अगर ये किसी के काम में बाधा डालने की आदत गई तो हम श्री राम की ओर नजदीक और पहुंचेंगे। उसके बाद अकारण शत्रुत्वता, अपना ही સૌથી पहलो सगो पाड़ोसी, आओ આપણે बोलिए, गुजराती में ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला जो कोई रिश्तेदार है, सबसे नजदीक का तो अपना ही पड़ोस वाला है। लेकिन सबसे कोई ज़्यादा शत्रुत्व का भाव रखने योग्य व्यक्ति तो आजकल बन गया है अपना ही पड़ोसी। तो अकारण शत्रुत्वता बहुत बड़ा दोष है। पड़ोसी अपना सर्वप्रथम हितैषी है, अगर कोई बात बनेगी या कुछ काम पड़ेगा तो वही सबसे पहले काम आएगा। फिर भी उसके घर पे कोई अच्छा काम हुआ, ओ क्या हुआ, कैसे इतने आगे बढ़ गए, क्यों आगे बढ़ गए, हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, उनके पास इतनी सुलभता कैसे है, वो इतने योग्य कैसे बन गए, ये बहुत गलत है। अकारण शत्रुत्वता, ये तो पड़ोसी की बात हुई। हम पूरे दिन भर जो भी मिला उसको देखकर हंसते तक नहीं हैं, ऐसे मुंह लटकाए फिरते हैं। ये कहाँ की बात है? ये तो मनुष्य लोक मृत्यु लोक है, ये कोई नरक तो है नहीं। तो इतना कष्ट तुम्हें मिल रहा है नरक के जैसा कि तुम मुंह लटका के घूमो, ये बहुत ही मूर्खता भरी बात है। अकारण शत्रुत्वता, किसी के प्रति शत्रुत्व का भाव हृदय में रखकर अपने आप जलोगे और कोई थोड़ी जलेगा।
तो ये छठा जो शत्रुत्व का कारण शत्रुत्वता का जो भाव है, जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा भयंकर शत्रु है हमारा। अगर ये नष्ट हो गया तो हम श्री राम की ओर अत्यंत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब जो बाकी 4 बचे, बहुत ही गंभीर और समझने योग्य बात है, क्योंकि अब जो 4 शीश बचे हैं वो वर्तमान में बहुत जरूरी है। सहनशील शून्यता। अब आजकल कोई सहनशील नहीं रहा, जरा से भी बात बन गई, किसी को हाथ तक अपना लग गया तो भी वहाँ झगड़ा हो जाता है, बड़ा हम देखते ही है। तो फिर इतनी छोटी सी बातों में अगर ये स्थिति बनी हुई है, तो फिर जब गंभीर परिस्थितियाँ जो भी हमारे बुजुर्ग वृद्धगण जानते हैं, उन्होंने जो भी सहा, पूरे जीवन भर की उनकी यात्रा रही, उनसे पूछिएगा कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे करके आगे बढ़ा जाता है, कितने संघर्ष करने पर इतनी सफलता मिलते हैं, या तो फिर 70-80 साल कब पहुंचा जाता है, ये इनसे पूछिएगा अपने बुजुर्गों से। तो ये सहनशीलता का जो शून्यत्व दिख रहा है, ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर सहनशीलता नहीं रही तो फिर प्रतिक्षण क्रोध आएगा, क्रोध के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और विवेक खो बैठेंगे। तो अगर सहनशील नहीं रहे, सहनशील शून्य रहे, तो इस सहनशील शून्यत्व का भाव हमें श्री राम से मिलने नहीं देगा। तो अगर ये सहनशीलता हमारे अंदर आ गई तो हम श्री राम की ओर तेजी से बढ़ेंगे। फिर गंभीर आगे एक और 9वीं जो कमी है वो है अन्याश्रय आशावादिता। प्रतिदिन मैं आशावादी हूँ, वो आएगा, हमारा काम हो जाएगा, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हम परिश्रम नहीं करेंगे, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप तो हमारा काम कर ही दोगे। वो भी बोलता है हाँ हो जाएगा, तुम भरोसा रखो। हमारे गुजराती में कहते हैं पारकी आशा सदा निराशा। अन्याश्रय आशावादिता बहुत बड़ी समस्या है प्रत्येक मनुष्य के लिए, क्योंकि महाभारत के प्रसंग में भी पिंगला के जब उपाख्यान में कहा गया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा मनाशा कृत्वा सुखम स्वपिति पिंगला। पिंगला वैश्या ने जब तक आशा रखी कि कोई पुरुष आएगा और मुझे सुख देगा, तब तक वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि कोई पुरुष आया ही नहीं दिन भर, और पूरा दिन उसका खाले गया। वो तैयार की तैयार हुई बैठी रही और पूरे दिन एक भी रुपया उसके प्राप्त नहीं हुआ। और फिर अंत में जब शाम ढलने आई तब थक कर उसने अपना सर पटक लिया और छोड़ दी सारी आशाएं संसार की, और उसकी अंतर की जो ज्योत थी, परमात्मा तत्व की ओर ले जाने वाली आत्म तत्व की ज्योत जग उठी, और उसने निर्णय कर लिया कि आशा ही परम दुख है। बिल्कुल निराशा रखो, चलो आशा केवल एक परमात्मा से रखो कि वो प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त करना शेष न रहे। तब सुखम स्वपिति पिंगला, सुख से सो पाई वो पिंगला वैश्या। बहुत ही किसी वीडियो में देखेंगे। तो अन्याश्रय आशावादिता बहुत बड़ी एक कमी है हमारी। अगर किसी के ऊपर निर्भर रहे तो पूरे जीवन दुख ही दुख उठाने पड़ेंगे, सहज बात है। उसके बाद विवेक शून्यता। अभी वर्तमान में बहुत ही मैं सब काम युवाओं के लिए ही खास करके कर रहा हूँ, जो भी मैं पर्सनल में बताता हूँ या तो फिर यही वीडियो पर बताता हूँ। तो विवेक शून्यता, हमारे अंदर का विवेक खो गया है। बाह्य विवेक है, वस्त्र अच्छे पहन कर जाते हैं, वस्त्र अच्छे पहनते हैं, अच्छे माने कि विवेक वाले नहीं, धुले हुए चमकते हुए, किंतु उसमें विवेक दिखाई नहीं देता कि कौन से वस्त्र कब पहनने चाहिए। तो सबसे पहला ये विवेक हमने खो दिया। फिर किसी के साथ कैसा वर्तन करे, किसी के साथ कैसी बोली बोले, ये पूरा विवेक खो दिया। कहा कैसे बात करनी चाहिए अपने माता पिता के साथ, अपने वृद्ध, अपने बुजुर्ग जनों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने शिक्षक गणों के साथ, या तो फिर जो भी रास्ते में मिले उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, यहाँ तक हमें कोई ख्याल नहीं है।
तो ये विवेक शून्यता बहुत बड़ा दोष है। अगर विवेक आ गया, ढंग का विवेक, तो फिर श्री राम से मिलने में देरी नहीं है। इसके बाद अंतिम हम जो देखने जा रहे हैं कि जो बहुत बड़ी हमारी कमी है वो है 10वां शील, मिथ्या अहंकारवादिता। पूरे जीवन भर सुबह जगे और शाम को सो जाएंगे, तब तक पता ही नहीं है कि अगला क्षण हम जिएंगे कि नहीं, और इतना भी पता नहीं, और बहुत बड़े अभिमान में, गुमराह में घूम रहे हैं। जो भी मिला मैं ऐसा कर दिखाऊंगा, और किसी को नहीं भी बोलते तब भी मन में अभिमान है। किस बात का अभिमान है? अगले क्षण का तो पता नहीं है कि तुम जियोगे कि नहीं, ये तन रहेगा कि नहीं, तो फिर किस बात का अभिमान? किसी के पास प्रमाण पत्र हो, अगर कोई सर्टिफिकेट हो कि मैं तो भाई 100 साल जीऊंगा, तो फिर वो अभिमान कर सकता है। हम तो भाई ऐसा कुछ है नहीं, तो नहीं कर सकते। तो मिथ्या अहंकारवाद, मिथ्या अहंकार है हमारा सबका सब। जो भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम अहंकार करते हैं, वो सबका सब मिथ्या अहंकार है। वो जितना जल्दी हमें समझ लेंगे तो इतना जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए रावण का जो मिथ्या अहंकार था उसका भेदन हो गया। उसका भेदन तब हुआ जब श्री राम स्वयं पहुँचे। यानी कि जब हमारा मिथ्या अहंकारवाद अत्यंत बढ़ेगा, तब जगत के जो श्री राम रूपी भगवान के भेजित, भगवान के जो प्रेषित जो भी शिक्षक गण या तो फिर हमारे वृद्धगण गुरुजन हैं, वो आएंगे। जितना भी होगा वो सद्ज्ञान दे देकर हमें समझाएंगे और हमारा मिथ्या अहंकार समाप्त होगा। तो ये मिथ्या अहंकारवादिता, जिस किसी भी क्षेत्र में हम बिना काम का अहंकार करते हैं, ये अहंकार ही है जो अंत में हमें सब विकारों से मुक्त होते हुए भी भगवान से मिलने नहीं देता। तो ये मिथ्या अहंकारवाद को हमें छोड़ना होगा जितना हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमें सीधी बात है कि हमें अगले क्षण की ही खबर नहीं है, तो फिर कैसे भगवान से मिला जाएगा? अगले क्षण की खबर नहीं है तो अभी ही हम जग जाए, अभी ही जग जाए और अभिमान छोड़कर प्रभु श्री राम का स्मरण करें, तभी ही कुछ काम बन पाएगा। तो ये 10 विकार हमारे जीवन से दूर होंगे, तब वास्तव में विजयादशमी का पर्व आएगा। तो बंधुओं, इस प्रकार ये 10 विकार ही रावण के 10 मस्तक है। उसके 10 मस्तक गिनने की बात या फिर जलाने की बात, ये सब तो ठीक है, प्रणाली के अनुसार चलता है, किंतु वास्तव में ये 10 जो है, यही है हमारे जीवन के जो 10 विकार रूपी 10 मस्तक। तो ये 10 मस्तक का भेदन श्री राम करेंगे, लेकिन ये जग गया तो फिर श्री राम हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि 10 विकार, 10 भाव बहुत ही समझने योग्य है और जीवन में बहुत ही काम के हैं। अगर इसमें से 2-3 भी हमने अपना लिए, क्योंकि सबके सब तो कलिकाल में बहुत कठिन है, किंतु संभव भी है, असंभव नहीं है। 2-3 भी उतर गए तो अपना काम बन जाएगा, संसार में भी बनेगा, परलोक में भी बनेगा। तो बंधुओं, ये वास्तविक विजयादशमी है। इस दिन विजया माता की पूजा होती है, फिर शस्त्र पूजा होती है, फिर शास्त्र पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र ही है और शस्त्र ही है। शस्त्र युद्ध के लिए है, सांसारिक युद्ध के लिए, और शास्त्र आंतरिक युद्ध के लिए है। क्योंकि आंतरिक ये जो विकार है, हमने ये गिने और इसके पहले के जो गिने थे 9 नवरात्रि के 9 काम क्रोधादि, वो भी अगले वीडियो में, इसके पहले में है, वो देख लीजिएगा। तो वो विकार, वो शास्त्र ही बताता है कि इनसे कैसे छुटकारा पाए। तो शास्त्र भी हमें विजय की ओर ले जाते हैं, आत्मा का परमात्मा में मिलन यानी कि परम विजय। तो शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा, हमारे सदग्रंथों की पूजा और माँ विजया की पूजा, इसलिए विजयादशमी का दिव्य पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, किंतु अपने घरों में रहकर। तो बंधुओं, यही है भाव कुछ। तो अब जब इस 10 विकारों से हम मुक्त होंगे, फिर भगवान श्री राम आएंगे, हृदय मंदिर में विराजमान होंगे, और तब कुछ शांति का अनुभव होगा और वास्तव में हमें लगेगा कि हाँ, अब हम विजयी बने।
और फिर विजयादशमी का वास्तविक रहस्य हम मना पाएंगे। बस इतना ही। और एक बात कि जो हमारे गुजराती मित्र है, बंधुजन हैं, उनके लिए हम गुजराती भाषा में एक अलग चैनल चालू करने जा रहे हैं। तो शायद आज ही मैं वीडियो डालूंगा वो चैनल पर, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी जाएगी। तो केवल उस पर गुजराती भाषा में ही सब कुछ आएगा और ये चैनल पर हिंदी भाषा में ही सब कुछ आएगा। तो बंधुओं, जय श्री राधे, प्रणाम।